लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट अगर जो बात है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में अगर जो आपको समझना हो तो देखो किस तरह से होगा। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स अगर जो बात फॉलो करता है हाइपर ज्योमेट्रिक, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ कोशिश किया करो कि जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसको उसी तरह से लिखना। रीजन क्या है कि मैंने उसको इस तरह से अरेंज किया है कि जब भी मैं लिखूंगा तो आप देखोगे अगर एन मैंने यहाँ पे लिखा तो मैं हमेशा यहीं पे लिखूंगा, उसको मैं चेंज भी नहीं करूंगा। उसका रीजन ये होता है कि जिससे कि मेरे माइंड को बार बार याद हो जाए कि एन यहाँ पर ही आएगा, मतलब स्मॉल एन यहाँ पे लिखेंगे, एम बीच में लिखेंगे, कैपिटल एन यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बस कुछ नहीं, ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज मतलब ऐसा टॉपिक है कि अगर जो बाद में आपने थोड़ी सी भी चीज जो आपने पढ़ रखी थी वो अगर आपने चेंज की तो आप देखोगे कि आपका जो सिस्टम या आपका जो माइंड है वो उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाता है। बट जिस चीज को आपने 50 बार 60 बार अगर आपने लिखा है तो आप देखोगे कि वो चीज आपके माइंड में बहुत दिन तक रहती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसका अगर जो बात है पीएमएफ अगर जो बात में हम लिखें तो ये हम देखते हैं कि एम सी एक्स, अभी मैं बताता हूँ क्या और मैं साथ में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आप इसका यूज करोगे, और ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो बट यहाँ से भी आप कर पाओगे। बस उसके लिए, और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है भी, मैं उसका तरीका भी आपको बताता हूँ। 0 1 2 डॉट डॉट, और ये होता है मिनिमम, इसको भी आपको नहीं भूलना है। एन कॉमा में, सॉरी ये थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। ये जरा देखो, एन कॉमा में कैपिटल में एम। अब जरा देखो ये हम लोग थोड़ा मान लेते हैं। ये सपोज कोई मान लेते हैं हम लोग, ओके, ये कोई आपको पॉपुलेशन दे रखी थी पूरी टोटल, ये टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी दे रखी है पहले, ये जरा देखो। ये हमें टोटल जो पॉपुलेशन दे रखी है वो आपको एन दे रखी है, होल पॉपुलेशन। उस होल पॉपुलेशन में को आपने दो टाइप से तोड़ दिया, एक ये हमारा टाइप फर्स्ट, और ये एक हमारा टाइप सेकेंड। अब आपको वहां पर देखोगे कि बहुत सारा टाइप दे रखा होगा, बट आपको डिसाइड करना है कि उसको ऐसा तोड़ना है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं तो उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे और रिलेट भी कर पाओगे। तो ये सपोज अगर जो बाद में हमारा m दे रखा है, और ये जब m है तो ये जो बचा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, n माइनस का m। अब इसको हम रियल लाइफ में थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहे। ये हमारा सपोज, चलो इसको अगर जो बाद अभी मैं बताता हूँ, पहले आप थोड़ा इस तरह से भी समझ लो। तो ये क्या होगा, ये आप ध्यान रखना n, और ये हमारा होगा n माइनस का x। अगर जो आप भूल जाना तो n से m जब माइनस किया है तो उसी तरह से इसमें भी माइनस होगा, इसमें सिंपल यही रहेगा। और टोटल मतलब इससे क्या करना है, तो यही आप यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है,
एम एम एक्स एम सी एक्स एन माइनस का एम, और ये हमारा हो जाएगा सी, और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का एक्स। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा सही कर लो। ओके, ये हमारा एक्स दे रखा है। तो देन ये मैंने लिखा। देन इसके बाद में आपको क्या करना है कि इससे आपको एन माइनस एम और सी वन माइनस का एक्स कर देना है, और जो एन आपका दे रखा था उससे आपको एन माइनस कर देना। ये वे हैं, मतलब निकालने के तरीके हैं। तो देन आप जरा इसको थोड़ा सा हम लोग रिलेट करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। ये सपोज मान लो कि ये आपको एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल ये आपको दे रखा है। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, पॉपुलेशन सी मान लेते हैं। अब ये मान लेता हूं कि ये इसमें जो हमारे बॉल हैं वो रेड टाइप के 5 बॉल हैं, 3 टाइप के, सॉरी ये मतलब इसमें हो गया। देन बी में अगर जो बाद में मैं मान लेता हूं कि 3 जो है हमारे ब्लैक बॉल हैं, और इसमें मान लेते हैं कि हमारा 1 जो है वो हमारे 1 या 2 मान लो, 2 हमारे ग्रीन पेन है। तो अगर जो यहाँ से अगर जो आप देखोगे टोटल एन, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो अगर आप देखोगे तो हमारा 10 हो गया। देन अगर जो बाद में क्वेश्चन में, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ भी पूछा गया, सपोज एक्सपेक्टेशन ही पूछा गया, तो बोलेगा कि एक्सपेक्टेशन फाइंड करो रेड बॉल का। जैसे ही रेड बॉल बोले, आपको इस मतलब पूरे डेटा को आपको इस तरह से तोड़ लेना है। कैसे, ये रेड बोला है तो इसका मतलब अब एम जो है वो हमारा टाइप जो फर्स्ट है वो हमेशा उस मतलब सपोज ये मैंने टाइप ये फर्स्ट मतलब इसको मान लिया है, इसको अब मैंने सेकंड मान लिया है। तो इसमें क्या कर दिया है हमने, क्लब कर दिया है। जो अब जब क्लब क्या करना है, देखो ये हमारे 5 रेड हैं बॉल, तो ये हमारा एम बराबर हो गया 5 और ये हमारा रेड हो गया। और इसमें क्या कर दिया, इन दोनों को क्लब कर दिया। अब सोचो एन माइनस का मतलब देखो लिखा है एन माइनस का एम, तो ये आपने 5 ले ली है, तो यहाँ पर क्या होगा एन माइनस का एम, और ये हमारा हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो ये हमारा 5 बचेगा। अब ये तो इत्तेफाक हो गया। अगर जो बात भी चलो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ग्रीन, मान लेता हूँ ग्रीन बॉल के लिए अगर जो बोला गया तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। अब इस केस में हमारा देखो तो ये हमारा हो जाएगा 5, मतलब 10 में से अगर 2 जाएगा तो ये हमारा 8 बचेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको डिवाइड कर लेना। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन देखो 3 टाइप की दे रखी थी, मतलब उसमें टाइप दे रखे थे एक पॉपुलेशन में। पेन मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर है, कलर ही सारे हैं ये कंफर्म है, बट उसमें अलग अलग टाइप के हैं। देन आपसे अगर बाद में बोल दिया जाए, उसी में पूछ लें कि देन आप बता दो कि जैसे बात सपोज इस तरह से बोल दिया गया कि 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर 2 बॉल के लिए आप देखोगे तो ये अगर 2 बॉल ड्रॉ किया गया है तो एन यहाँ पर ये हो गया। तो इसका मतलब इस वाले में आप जब इसकी अब लिमिट देखो, लिमिट में चूंकि अगर आपको याद हो तो एम जो है हमारा वो जब मैंने 5 लिया था तब का ये ग्रीन मतलब रेड बॉल के लिए था, उस केस में आप ध्यान रखिएगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तब आप थोड़ा और 2 बॉल आपको निकालनी है इसमें, और यहाँ पर ये 5 होगा, तो जो ये लिमिट हमारी जाएगी एक्स बराबर, वो देखो कैसे जाएगी, यहाँ पर मिनिमम लिखना है तो 2 हो जाएगा, तो ये 1 और ये हमारा 2, बस इस मतलब जो भी आप वो क्वेश्चन होगा पर्टिकुलर उसके लिए ये लिमिट होगी। तो ये आपको थोड़ा ढांचा ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, पूछा भी जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको रेडी रहना है इसके लिए। ये थोड़ा हो गया जो मैंने आपको बताया। देन इसके बाद में थोड़ा देखो, देन इसके बाद में इस लिमिट को कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, तो अगर जो बात है ऐसे लिख करके आए तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना। हालांकि काम आपसे आपका इसी से हो जाएगा, बट इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, कॉमा लगाना है, मैक्सिमम निकालना है, एन प्लस का कैपिटल एम और ये हमारा एन हो जाएगा। थोड़ा आप अगर रिलेट करती रहोगी मतलब करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एन प्लस एम माइनस का एन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा एक्स और ये हमारा मिनिमम। तो मिनिमम जैसा कि वो था उसी तरह से आपको लिखना है, मैक्सिमम में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे बात सपोज अभी आपने जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, तो जैसे बात ये हमारा हो गया 2, ये हमने माना था 5, और यहाँ पर अगर जो बात ये देखोगे तो हमारा 10 हो गया। तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखोगे ये हमारा 7 माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हमेशा मतलब ये तो आप देखोगे ये माइनस का 3 आ गया, अब 3 माइनस का तो बड़ा नहीं होगा, 0 ही बड़ा होगा। तो ये इस तरह से लिखा ही गया है कि ये मिनिमम ही आएगा, मतलब 0 ही इसमें हमेशा आता रहेगा। आप कभी भी करोगे तो ये समझ लो, ऐसा समझ लो
अगर आपको कभी केस बनेगा तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। देन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को मैंने अभी तक नहीं लिखा है, वो आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए लगेगा। ये क्वेश्चन में लिखा होगा 1 बाई 1 ड्रॉ करना है, या आपको स्पेशली बोल दिया जाएगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट का ये केस है, तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। और इसके लिए जो लैंग्वेज है वो मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ कि इफ अगर n एलिमेंट्स आर ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली x ऑफ द n एलिमेंट ऑफ टाइप ए इसीलिए मैंने बोला था ए, मैंने क्या क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि टाइप ए मतलब अगर बात ग्रीन के बारे में बोला गया तो m को वो डिसाइड कर लेना है, मतलब एम की उस क्लास मतलब क्लास को आपको डिसाइड करना है। अगर जो बाद में उसने ब्लैक को बोल दिया तो ब्लैक को पहले करना है। ये आपको थोड़ा माइंड का यूज करते हुए, और इसको आप एक बार मैथमेटिकली मतलब छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के चेंज करके एक दो बार देखोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इस पे जरूर आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देन आप देखो, देन इसमें जो इसका फार्मूला होता है वो जरा देखो। आपको फैक्टोरियल मूवमेंट के बारे में आइडिया होगा, तो ये फैक्टोरियल आर का जो फार्मूला होता है, इसमें अगर जो बाद में आपको पता हो एन होता है, कैपिटल एम होता है और एन होता है। यही मैंने आपको लिखाए भी थे, इसी तरीके से पहले एन लिखता था, फिर कैपिटल एम, फिर कैपिटल एन। तो इसमें भी क्या करना है, एन फैक्टोरियल आर, सॉरी हाँ फैक्टोरियल आर ये लिखेंगे, एम जो है हमारा ये फैक्टोरियल आर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल आर। अब बस कुछ नहीं करना है, आर बराबर अगर सपोज किसी ने 1 पुट कर दिया तो ये हमारा मीन पता चल जाएगा। और ये ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं लिख देना है, ये हमारा x1 जो होता है ये हमारा इसी के इक्वल होता है। ये मैंने बाइनोमियल में बताया, तो आप एक बार जरूर उसको देखिएगा बाइनोमियल के लेक्चर को, इसमें मैंने फैक्टोरियल बताया किस तरह से ओपन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा n, ये हमारा हो जाएगा m, ये हमारा हो जाएगा n। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में इसी तरह से जब आप पुट करोगे, वैसे तो आपको ये पता है ये होता है, बट इसी को अगर जो आपको आइडिया हो तो एक्स स्क्वायर को मैंने वहां पर लिखाया भी था, x माइनस का 1 प्लस का x। देन आप देखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ, देखो हमारी मतलब जो हमारे द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं लेक्चर, वो थोड़ा आपके लिए ये आपको मतलब थोड़ा ध्यान रखना है कि मेरे लेक्चर तब ज़्यादा समझ में आते हैं क्योंकि आप देखोगे मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं वो 100% मतलब जो चीज़ें आगे मैं यूज करने वाला हूँ वो मैं फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद में जो जो भी लेक्चर होते हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, मतलब जो फॉर्मेलिटी इन सेंस की बस जो चीज़ मैंने बहुत मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है बस उसी का यूज़ करते हुए मैं कर दूंगा, मतलब चीज़ों को सॉल्व कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, और हालांकि मैं जहां पर होता हूँ मैं बोल भी देता हूँ कि ये मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो आपको बस एक सीक्वेंस में चीज़ों को फॉलो करना है, तो आपको बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन आपको आ जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, देन प्लस फैक्टोरियल x1, x1 मतलब x वही हो गया, तो ये आपने निकाल लिया है, ये हो जाएगा। देन वेरिएंस आपको पता था, वेरिएंस हमारा होता था अगर आपको आइडिया हो तो वेरिएंस का ये फार्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन x, और ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो जब इसको आप निकालोगे तब आपका आंसर आ जाएगा, हालांकि मेरा ये मकसद नहीं है आपको बताना, तो जरा देखो ये तो आप निकाल लोगे। देन इसमें आप अगर जो वेरिएंस इसका अगर जो आप लिखो तो वेरिएंस x का ये आपको बस फार्मूला याद ही कर लेना है, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। n कैपिटल में m, ये हमारा हो जाएगा n माइनस का m, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का n, और ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1। देन आप इसके बाद में ये हो गया। देन ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये एक्सपेक्टेशन जब आप निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन जैसे क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा कोवेरियंस पूछा जाता है, या कोवेरियंस इसके लिए अगर जो बाद आपसे पूछ लिया गया तो आप किस तरह से निकालोगे वो जरा ये फार्मूला देख लो, या आप इसको इस तरह से भी दे देना एक्स आई और एक्स जे, जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान रहे। तो ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा m, ये हो जाएगा हमारा n माइनस का m, जैसा कि ये मैंने लिखा है, मतलब ये वाला इतना टर्म और ये पूरा टोटल माइनस के साथ में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से निकालोगे, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, निकल तब भी जाएगा, आपको पहले बाइनोमियल आप देखोगे कि वो क्वेश्चन बन रहा होगा, फिर बाइनोमियल से आप चीज़ें करोगे, देन
एस एन आप निकालोगे, एस एन सपोज ये एक्स आई जो हमारा है बाइनोमियल बनेगा, तो बाइनोमियल की सारी चीज़ें मतलब आप करोगे, फिर एस एन ये आप एक्स आई करोगे, ये आप देखोगे कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। देन आप जब जब ये आपको मिल गया तो एक्सपेक्टेशन जब आप इस पे अप्लाई करोगे एस एन पे, तब तो आप समझ जाओगे। और यहाँ पर आई बराबर 1 to m होता था, मतलब होता होगा जब आप करोगे, या एन कर लो, चलो एन कर लेते हैं। तो आप इस तरह से आप निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन तो आपका सही आ जाएगा इससे। बट वेरिएंस के केस में क्या होगा कि आपको जब वेरिएंस इसका निकालोगे तो इसमें चूंकि कोवेरियंस का भी टर्म आएगा, तो फिर कोवेरियंस आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा। वो एक लेंदी प्रोसेस है, इससे बढ़िया डायरेक्ट आप ये निकाल लो। और ये क्या है, ये जो पूरा ये आप प्रोसेस कर रहे हो, तो ये इसको अगर बाद हम एस एन न मान करके एस मान लें, मतलब एक्स मान लें, तो ये जो एक्स आप कर रहे हो वही ये हमारा, तो ये डायरेक्ट ये आपको जब ये दोनों आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये हमारा इक्वल आएगा इसके, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देन थोड़ा देखो ये रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अभी तक मैं लिखकर मतलब लिखते आ रहा हूँ हर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये आपको निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप भूल गए तो आप चीज़ों को निकाल भी पाएँ। एम माइनस का एक्स हो जाएगा। और हाँ, आपको ये भी बताना है कि जो मैं मतलब जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, इंस्टा पे मैसेज कर दो, या वीडियो के नीचे ही आप मैसेज कर दो, तब भी आपको मैं बता दूंगा जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगी। देन एक नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाता है। सॉरी, मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है। सॉरी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है। वो कैसे, तो इसमें कंडीशन होती है एन जो है हमारा वो हमारा लार्ज हो जाए, और एम सेकेंड होता है एम अपॉन में एन जो है वो अगर जो बाद में हम पी मान लें। अभी अगर जो आपको याद हो तो मैंने लिखाया था एक्सपेक्टेशन एक्स एम मतलब एन, और ये हमारा कैपिटल एन हो जाता है, और ये हमारा एन होता है। ये आपको याद हो, ये सॉरी याद, ये इसके इक्वल होता है, तो एन पी ये देखो उसके फॉल मतलब इक्वल हो गया। वेरिएंस के बारे में भी अगर जो अभी मैंने निकाला था वो अगर आपको याद हो, तो देखो एन कैपिटल में एम और एन माइनस का एम, और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का एन, और ये हमारा हो जाएगा एन का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का वन। चूंकि आप यहाँ से देखो, अगर जो बात आप अच्छे से देखो, तो ये हमारा अगर जो बात एन ऐसे ही अगर हम रखें, और देखो एम अपॉन में एन अगर जो हम कर लें तब भी सही है। देन अगर जो बात एन अगर जो यहाँ पर अगर जो हम करें तो एम अपॉन में एन हो जाएगा, ये भी सही है। मतलब इसके नीचे एक एन, इसके साथ में एक यहाँ पे, और ये हमारा एन माइनस का एन अपॉन में एन माइनस का वन। तो यहाँ पर जब एन लार्ज है, मतलब एन जो हमारा है लार्ज है, तो देखोगे कि एन माइनस का एन जो है होगा हमारा वो एन के इक्वल आ जाएगा, और एन माइनस का वन जो होगा हमारा वो भी एन के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा ये दोनों टर्म, और ये अगर जो आप लिख लोगे तो ये हमारा एन पी और ये हमारा क्यू, तो ये देखो आप बाइनोमियल की तरफ अप्रोच कर गया, ये मतलब इसको फॉलो करेगा। बस वो कंडीशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन बहुत जरूरी है। देन इसके बाद में इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज को समझने के बाद में ये भी हमारा समाप्त हो जाएगा। देन इसके बाद में अब डिस्क्रीट में जो बचेगा वो आपका बचा है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी भी चीज़ें हैं जो वो आपको आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वो पूछा भी जाता है। ये इसके कुछ फार्मूले हैं, मतलब सॉरी फार्मूले ना बोल करके आप इसको ये बोलो कि ये जो हैं आप कन्वर्जेंस फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, बहुत जगह, बहुत जगह में मैं कुछ जगहें आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर जो आदमी स्टोकेस्टिक प्रोसेस पढ़ोगे, पॉइजन प्रोसेस पढ़ोगे, तो पॉइजन प्रोसेस में आप देखोगे कि पॉइजन जो है वो हमारा बाइनोमियल को फॉलो करता है, अगर आपको याद हो। अभी मैं आपको इसके आगे जब मल्टी उसमें पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर देखो, तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा। और इसके अलावा आप देखोगे कि हाइपर ज्योमेट्रिक का जो आप यूज़ मतलब करोगे, तो इसके बाद आपको कोई दो बाइनोमियल दे रखे हैं तब आप कैसे निकालोगे, तो वो जरा देखते हैं हम लोग कि एक्स अगर जो बाद में हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन